हेलो दोस्तों, आईएएस टॉपर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी के आर्थिक जीवन। ये हमारे मेंस में देखेंगे, शुरुआती है जो सीधे टॉपिक में सीधे नाम दे दिया है। इस बार का सिलेबस दोस्तों बहुत बेटर है। 2020 वाला जो सिलेबस बनाया गया है ये इतना बेहतरीन सिलेबस है, इतना बेहतरीन कि आज तक ऐसा पीएससी ने कभी सिलेबस नहीं जारी किया आपके लिए। लेकिन ये सिलेबस आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करें दोस्तों तो ये मेंस निकल जाएगा। बहुत आसान है, सीधे सीधे टॉपिक का नाम ले लिया है कि इस टॉपिक से हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो बिल्कुल इसमें डाउट नहीं है और वहीं से सवाल उठाता है। अभी जो हमारा मेंस हुआ है, 2020 वाला मेंस हुआ है, कह सकते हैं ये बहुत अच्छा मेंस आया है, बहुत अच्छा पेपर। जो भी अगर पढ़े होंगे, थोड़ा भी पढ़े होंगे, उनके लिए बहुत अच्छा था दोस्तों। तो इसमें से हम देखेंगे सिंधु घाटी की आर्थिक जीवन देखेंगे। जो आर्थिक जीवन है इसकी अगर बात करें तो आर्थिक जीवन में क्या क्या शामिल होते हैं। आर्थिक कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग, ये सब हमारे क्या होते हैं, इसमें शामिल हो जाते हैं। जो सिंधु घाटी के आर्थिक जीवन थी तो उस समय अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी में कृषि भी किए जाते थे, पशुपालन भी किए जाते थे, व्यापार भी किए जाते थे, उद्योग भी किए जाते थे। ये आज का नहीं, ये आधुनिक का नहीं है, ये प्राचीन काल का है। जो कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग किए जाते थे। ये कुछ लोगों का सोचना होगा कि नहीं पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले से है। जो इतिहास में जो पहले कुछ हुआ है ना, वही हम लोग नकल कर रहे हैं। अलग से क्या कर रहे हैं, अलग से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वही नकल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे आधारित था। सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे उनका मुख्य पेशा की बात करें दोस्तों तो कृषि था। वो खेती का काम किया करते थे। किसका काम करते थे, खेती का। उसी से देखेंगे आज भी हमारा जो देश है, भारत देश है, ये कृषि प्रधान देश कहलाता है। हम बात करें तो लगभग सीधे तौर लगभग 55% लोग हमारे यहाँ कृषि करते हैं और 70% ऐसे लोग हैं जो कृषि और उसके साथ अन्य कार्य भी करते हैं दोस्तों। तो हमारे देश को एक कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। यहाँ देखेंगे कृषि के साथ हमारे यहाँ पशुपालन और व्यापार अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन था, मुख्य आधार था। कृषि के साथ व्यापार और पशुपालन भी किए जाते थे, मतलब पशु पाले जाते थे। आप देखेंगे कुछ दिनों पहले अगर बात करें हम आपने इसी 10 साल पहले मुड़ कर देखें तो अगर किसी के घर में मेहमान आते थे, गेस्ट आते थे, जैसे मान लीजिए कि किसी का ब्याह लगाने, मतलब शादी उदी लगाने, तो पूछते थे उनके कितने खेत हैं, मतलब कितने एकड़ खेत हैं, कितने पशु हैं। उस समय ये सब देखा जाता था, कितने अमीर हैं। उससे ये तुलना होती थी कि अगर इनके इतने ज़्यादा पशु हैं ना तो वो इतने ज़्यादा अमीर हैं। लेकिन आजकल ये नहीं देखा जाता है। आजकल बिल्कुल कोई, अगर आप किसी को फ्री में दान देना चाहेंगे ना, बिल्कुल कोई लेना नहीं चाहता दोस्तों। तो उस समय हमारे पशुपालन का भी काफ़ी बड़ा महत्व था। व्यापार उसी से किया करते थे, पशुपालन से भी किया करते थे। पशु से क्या करते थे, बैलगाड़ी हुआ करती थी। उस समय रेलगाड़ी हवाई तो थी नहीं, उस समय बस तो थी नहीं, तो इसी से लोग क्या करते थे, काम चलाते थे। तो जिसमें से देखेंगे सिंधु सभ्यता में गेहूं और जौ, किसका, गेहूं और जौ। हमारे क्षेत्र में अगर कहा जाए तो इसको जौ को जवा कहते हैं दोस्तों। अब आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे तो क्षेत्र में इसको जौ को जवा कहते हैं। तो उसकी खेती हुआ करती थी। तो सिंधु से सभ्यता की अगर बात किया जाए तो गेहूं और जौ की खेती स्टार्ट की गई थी। और पहले ये लोग नहीं जानते थे चावल ओवल ये सब, फिर ये तो धीरे धीरे बाद में पता चला है। लेकिन शुरुआत में गेहूं और जौ की खेती। और अगर वस्त्र में कहें तो सूती के अवशेष मिले हैं दोस्तों। सूती वस्त्र के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। अवशेष से पता चलता है कि अगर सबसे पहले कहीं कपास की खेती हुई होगी, प्रारंभ हुई होगी, तो कहाँ हो गई होगी, सिंधु सभ्यता में हुई होगी, हड़प्पा सभ्यता में हुई होगी। आज की नहीं, बहुत पहले की है, ठीक है दोस्तों। तो हमें अगर पूछा जाता है, मान लीजिए प्री में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कपास की खेती कहाँ शुरू हुई, तो आप सीधे तौर आंख मूंद के टिक लगा देंगे कि ये सिंधु सभ्यता में होती है। कौन कहता है नहीं होती है, होती थी, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे सिंधु सभ्यता के जो किसान
किसान अपने आवश्यकता से अधिक अन्न का उत्पादन करते थे, जो अपने आवश्यकता से अधिक वो अन्न का उत्पादन करते थे, इसलिए उनको भी अन्न भंडार की आवश्यकता होती थी। आप देखेंगे पहले, अब तो बहुत से वैसे कोई किसी के घर में नहीं होते, लेकिन प्राचीन काल में आज भी देखेंगे तो आज भी प्राचीन काल जैसे बहुत से घरों में जो कच्चे मकान होते थे उसमें ऐसे छोटे छोटे अंदर बना दिए जाते थे, जिसको अगर कहा जाए, हम लोग तो अपने भाषा में इसको कुठीला कहते थे। अब आप लोग क्या कहते होंगे मेरे को नहीं पता। और उसी में घर के जो मेन होता था, मेन कमरा होता तो उसी में बनाए जाते थे और उसी में वो रखे जाते थे, जिसमें बहुत सारे धान आ जाते थे, बहुत सारे गेहूं रखे जाते थे। लेकिन अब ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब इसके लिए अलग से कुछ न कुछ जो टेक्नोलॉजी का व्यवस्था है उसके आधार पर काम करा रहे हैं। नहीं, सीधे तौर पर बेच देते हैं, सरकार खरीद लेती है और सरकार अपने अनुसार अन्न भंडार करती रहती है। उस समय कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे। पशुपालन बहुत मानते थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा किया करते थे, थोड़ा भी नहीं। किसी के यहाँ 100, 150, 200 पशु हुआ करते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या मानते थे? बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण। लेकिन दोस्तों आजकल आप हिरण नहीं पाल सकते हैं, ठीक है ना, ये कानूनन अपराध है। किसी को जबरदस्ती बांध के रखना, किसी की मर्जी को जबरदस्ती बांध कर रखना, उसको फ्रीडम नहीं दे रहे हैं दोस्त, उसको आप उसकी ज़िंदगी छीन रहे हैं। इसलिए हमें किसी भी जानवर को बंधन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो बेजुबान होते हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। तो उस समय ये हुआ करता था, आज भी हुआ करता है, ऐसा बात नहीं है कि आज नहीं हुआ करता है। और ये बैल रखने का तात्पर्य क्या था दोस्तों? भैंसे रखने का, बैल और भैंसे का क्या कहा जाता था? बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी बनाया जाता है, जिसमें यातायात का काम हुआ करता था। यातायात का मतलब दोस्त आने जाने का, सामान ढोने का काम हुआ करता था। आते जाते भी थे उस समय तो कुछ था ही नहीं, तो इसी से आया जाया करते थे। उसी समय देखेंगे सिंधु निवासी को ही बोला जाता था, जो घोड़े से परिचित थे। उस समय भी ये लोग घोड़े से परिचित थे, जो सुरकोटदा, लोथल और रंगपुर में इनका अवशेष प्राप्त हुआ है। ये प्री में कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो इसलिए ध्यान रखना है। सुरकोटदा, लोथल और रंगपुर में घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। उसी से हमें पता चला है कि सिंधु घाटी वाले, सिंधु सभ्यता वाले भी घोड़े से परिचित थे, ठीक है। फिर यहाँ कृषि और पशुपालन भी किया करते थे, जिसमें से इसके अलावा उद्योग व्यापार भी किया करते थे। इनकी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा वो माना जाता है। फिर देखेंगे अगला जो हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार में क्या क्या करते थे? मोहरों का, धातुओं के सिक्के का प्रयोग किया करते थे। किसका? मोहरों और धातुओं के सिक्कों का प्रयोग किया करते थे। ये सारे जो आदान प्रदान हुआ करता था ना, ये वस्तु विनिमय द्वारा हुआ करता था। मतलब ये कहते थे तुम हमसे गेहूं ले लो और तुम उसके बदले हमें धान दे दो। यही वस्तु का क्या हुआ करता था? वस्तु विनिमय हुआ करता था, आदान प्रदान। उस समय इतने ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, भाई ले लो हमें दे दो 10 रुपये किलो, ऐसा नहीं हुआ करता था। वस्तु का आदान प्रदान वस्तु विनिमय कहलाता है दोस्तों। वस्तु विनिमय में अगर कहें तो ये बाटों से नियंत्रण होता था। किससे नियंत्रण किया जाता था? बाटों से नियंत्रण किए जाते थे, ठीक है ना। और ये चाट नामक पत्थर के बने होते थे। कौन से नामक पत्थर के बने होते थे? चाट नामक पत्थर से बने होते थे। लोथल में हड़प्पा कालीन बंदरगाह, मतलब उस समय भी बंदरगाह था, यहीं से चावल की खेती का प्रमाण मिलता है। तो सबसे पहले हमें चावल का अगर प्रमाण मिला है तो कहाँ से मिला है दोस्तों? कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। और ये सबसे पहला फर्स्ट है जो हमें चावल का प्रमाण मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल वाले शहर से मिला है। तो दोस्तों हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो आर्थिक जीवन था, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अगर लगता होगा कि हमारे मेंस के लिए हेल्पफुल है, तो हमें आपसे भरपूर उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे। अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि आप सब साथ में एक ग्रुप बनाकर इसकी तैयारी कर सकें।